देखिए, ये लोकसभा के चुनाव के पश्चात और जो उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं विधानसभा के, उसके बाद पहली बैठक है ये हमारी। स्वाभाविक रूप से चुनाव के बाद मिल रहे हैं तो चुनाव पर चर्चा होगी ही होगी, आकलन होगा, थोड़ा एनालिसिस होगा, कहाँ कमी रही है, कहाँ ठीक हुआ है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो आप 4 सीटें कांग्रेस की जीतने की बात कर रहे हैं, या मैं इस तरह से इसको कहूं कि हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की जीती, जिसमें से 1 सीट कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस से हमने छीनी है मंडी लोकसभा का। और 6 उपचुनाव जहां 6 के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के थे, 6 में से 2 हमने छीने हैं, तो हमने तो हासिल ही किया है। चारों लोकसभा तो हमने जीती, जिसमें 1 का हमने इजाफा किया, पहले 3 थी हमारे पास, उपचुनाव में हम हार गए तो जिस सीट को मंडी की, और उसके पश्चात 6 में से हमने 2 सीटें कांग्रेस से छीनी है। कांग्रेस का नंबर कम हुआ है। अब मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि 68 सीटों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 61 सीटों पर हारी है, 10 मंत्री इनके हारे हैं। और मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि उसके बावजूद भी जश्न मनाया जा रहा है। 68 में से 61 सीटों पर हारने के बावजूद कांग्रेस जश्न मना रही है। ये इनकी सोच का एक जो है वो दिवाला, जिसको मैं कह सकता हूं, जो है दिवालिया, क्या बोलते शब्द उसका, दिवालियापन जो है वो हो गया है। लेकिन मैं इतना जरूर है कि ये कहना चाह रहा हूं कि शायद उनको ये लगता है कि लोकसभा के लिए तो हमें मालूम था, लेकिन हमको तो प्रदेश की सरकार बचानी थी। सरकार फिलहाल बची है, लेकिन फिलहाल ही है। आने वाले समय में सरकार की बचने की संभावनाएं हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेंगी। अभी 3 उपचुनाव घोषित हो चुके हैं, और ये 3 उपचुनाव जो घोषित हुए हैं, इसका जो खर्चा जो करोड़ों रुपए का होगा, इसके लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कि अगर ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ होते तो करोड़ों रुपए जो इलेक्शन में खर्च होता है वो बच रहे थे, उसी कैंपेन का हिस्सा होना चाहिए। ये तीनों उपचुनाव हम जीतेंगे, और उसके साथ साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2-4 दिन के अंदर सीपीएस वाला फैसला भी आने वाला है, जो उनके लिए सुखद नहीं होगा, सरकार के लिए दुखद होगा। और ऐसे में सरकार फिर संकट में ही रहेगी। और इस हालात में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की परिस्थिति यह है कि ज़्यादा वक्त उनका सरकार बचाने के लिए लगा हुआ, और मुख्यमंत्री का पूरा समय कुर्सी बचाने में लगा हुआ है। सर, जो 3 निर्दलीयों की इस्तीफे हुए उस पर मुख्यमंत्री का भी ध्यान आया। उन्होंने कहा कि वो तो निर्दलीय थे, इस्तीफे नहीं होने चाहिए थे, उन्होंने अपनी विधायकी बेची है, इस तरह का। देखिए, ये शब्द जो है उनको महंगे पड़ेंगे, क्योंकि उनकी ओर से क्रिमिनल डेफेमेशन का मामला भी आगे आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति विवश हो जाए, सरकार का दबाव इस कदर कि आप हमारा समर्थन दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे, और उन्होंने किए भी। उनके व्यवसाय जो रोक दिए, कामकाज रोक दिए, परिवार को परेशान कर दिया। और ऐसे हालात में मैं समझता हूं कि उन विधायकों ने बड़ा हिम्मत वाला फैसला लिया है। हम विधानसभा के अंदर प्रवेश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में प्रवेश करेंगे, निर्दलीय विधायक के नाते नहीं। सर, उनके टिकट क्या कंफर्म है स्थिति में? क्या उनके टिकट सर कंफर्म है, जैसा आपने कहा कि टिकट का मामला हमारी पार्टी हाईकमान करेगी, बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। पर चर्चा पर किसी बात पर फैसला नहीं हुआ है। पार्टी में हमारे एक व्यवस्था है, ये प्रेरोगेटिव हमारे प्रधानमंत्री जी का रहता है, किसको मंत्री बनाना किसको नहीं बनाना। और अनुराग ठाकुर जी के बारे में पार्टी अच्छा ही सोचेगी। निश्चित रूप से उनने पार्टी के लिए काम किया है, और नड्डा जी को हिमाचल प्रदेश से मंत्रिमंडल में जो स्थान मिला है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, और मंत्रालय भी वही महत्वपूर्ण महकमा दिया है
दो महकमे दिए हैं और उन दोनों महकमे के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, प्रधानमंत्री जी का। और उसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी अनुराग ठाकुर जी को भी महत्वपूर्ण दायित्व जिम्मेवारी मिलेगी, पार्टी के अंदर मिलेगी, कहाँ मिलेगी ये पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है।